दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। पूरी तरह से फेल साबित हुई मोदी जी की विदेश नीति। कांग्रेस ने पोल पट्टी खोल के रख दी है, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अपने कार्यकाल में नरेंद्र मोदी विदेश नीति में पूरी तरह से फेल साबित हुए। आज कांग्रेस ने मोदी जी की विदेश नीति की पोल खोल दी है। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा, इसमें क्रेडिट सेना की है, वरना मोदी सरकार तो कुछ और ही करने में व्यस्त थी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के साथ डेलीगेशन बनाए। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के सदस्य देशों का दौरा करेगा। इसमें ऑपरेशन के लीडर्स भी शामिल हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर सेना की नहीं, मोदी जी की कामयाबी है। इसी बात को दोहराने की कोशिश की जा रही है। इसे प्रचार करने में मोदी जी कसर नहीं छोड़ रहे। विपक्ष तो यही दावा कर रहा है, लेकिन ये पहल काफी अच्छी है, पर विपक्षी नेताओं को चुनने में बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल मोदी पर उठाया जा रहा है कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में इतने विदेश दौरे किए, पर आज कोई भी देश जिन्हें भारत के साथ खड़ा होना चाहिए था पाकिस्तान के मुद्दे पर, वो कोई भी देश हमारे साथ खड़े नहीं। इस पर कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर डबल अटैक कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 11 सालों से लगातार विदेश यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन हमारा भारत अब अकेला पड़ गया है। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने 151 विदेश यात्राएं की है, 72 देशों का दौरा किया। इनमें से 10 बार वे अमेरिका गए। फिर भी मोदी सरकार की विदेश नीति के तहत हमारा देश आज अकेला खड़ा है। क्या प्रधानमंत्री का काम सिर्फ विदेश जाकर के फोटो खिंचवाना है? इसी मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया, जिसमें बीजेपी, मोदी जी, एस जयशंकर पूरी तरीके से घिर गए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, IMF ने पाकिस्तान को $1.4 बिलियन का लोन देकर मदद की। जब हमारी बहादुर सेना आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही थी, तब अचानक युद्ध विराम सीज़फायर की घोषणा कर दी गई। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को मैंने मध्यस्थता की, ये कहते हुए करीब 7 बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 बार इसका अलग अलग मंच पर कहा है। इसे आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में पूरा देश एकजुट था, लेकिन मोदी जी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों के बारे में देश की जनता को अभी तक स्पष्टीकरण ना देकर के मामले को दबाने की कोशिश करने लगे। उधर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी सरकार की धज्जियां उड़ा के रख दी। उन्होंने सरकार की कथित अपरिपक्वता और लापरवाही की आलोचना करते हुए सीमा पर बढ़ते तनाव और हाल की कूटनीतिक गलतियों पर गंभीर सवाल उठाए। खेड़ा ने सरकार से जवाबदेही और राजनेता की तरह व्यवहार करने की मांग की। साथ ही कई गंभीर सवाल पूछे गए, जिनका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। पवन खेड़ा ने अपने बयान में कहा कि जब पूरा देश दुख एकजुटता में एक साथ खड़ा रहा और सीमाओं पर सुरक्षा तनाव चरम पर था, तब बीजेपी सरकार हैरान करने वाली अपरिपक्वता और लापरवाही बरत रही थी और उसी तरीके से व्यवहार कर रही थी। उन्होंने यह आरोप लगाया कि सरकार जवाबदेही और राजनेता के गुणों को पारदर्शित करने के बजाय खोखली, शेखी और भटकाने वाली राजनीतियों के पीछे छिप रही थी। हम एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हमेशा अपनी सेनाओं के साथ बिना किसी समझौते के मजबूती से खड़े रहे, लेकिन जब सरकार उन लोगों को विफल करती है जिनकी रक्षा करने की शपथ वो लेती है, तब हम चुप नहीं रह सकते। बीजेपी सरकार ने पुंछ जैसे सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सूचित करने से पहले पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्यों सूचित किया? आतंकवादियों को भागने में फिर किसने मदद की? आतंकियों को भगाने की जिम्मेदारी फिर किस पर बरतेगी? क्या समय से पहले की गई ये घोषणा के कारण मसूद अजहर, हफीज सहीद पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी
भाग निकले, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एस जयशंकर ने कहा था, हमने सबसे पहले पाकिस्तानी फोर्स को सबसे पहले इस खबर की जानकारी दी कि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। सेना को, पाकिस्तानी सेना को अगर इसमें घुसना है तो घुसिए, अगर आप चाहे तो साइड में रह सकते हैं, क्योंकि हमें हमला सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर करनी है। 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार काम सरकार ने भी किया है, विपक्ष ने भी किया है, और सेना की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, सलाम है उन्हें। लेकिन क्या ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहले से पाकिस्तान को जानकारी देना, क्या तमाम आतंकवादियों को भगाने में मदद कहीं ना कहीं किस पर बरत रही है, किस पर बरतेगी, उंगली किस पर उठेगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। दोस्तों, आज मोदी ने जो डेलीगेशन टीम बनाई है उसके चलते वो अलग अलग देशों में जाएंगे, पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे। ऐसे नेताओं को चुना गया है जिसके जरिए वो इंडिया गठबंधन को तोड़ सकते हैं। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढिए, और वही काम मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिन्हें आज पाकिस्तान के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर भारतीयों को गोलियों से भून डाला गया, धर्म पूछकर, इस मुद्दे पर जब पूरी दुनिया को आज भारत का साथ देना चाहिए था, तमाम देशों को भारत के साथ खड़ा रहने की आवश्यकता थी, तब हमारा साथ कौन दे रहा है? अफगानिस्तान दे रहा है। मतलब अमेरिका, जिस डोनाल्ड ट्रंप माय डियर फ्रेंड की बात मोदी जी करते हैं, वो तो हर मोर्चे पर हमें बेइज्जत करने में उतारू है। आज कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं है जिन्हें खड़ा होना चाहिए था। जो शक्तिशाली देश हैं, ऐसे तमाम देशों ने कहीं ना कहीं बैकआउट किया है। और इस मुद्दे पर एक ही सवाल मोदी जी से पूछा जाएगा, या एक ही कंक्लूजन पर हर कोई आएगा कि मोदी जी कूटनीति में, विदेश नीति में पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं। इस विषय को आप किस अंदाज में दोस्तों देख रहे हैं? ये कोई भी देश जैसे हमारे साथ खड़ा हुआ नहीं है आतंकवाद के मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर। क्या ये मोदी जी की विफलता नहीं है? क्या 151 बार, 52 बार विदेशी दौरा करने के बाद भी, 10 बार अमेरिका के पास जाने के बाद, अमेरिका के साथ अच्छी संबंध बनाने के बाद, एटलीस्ट गोदी मीडिया यही दिखाने की कोशिश करती है, माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट टाइम, अब की बार ट्रंप सरकार, ये सब कुछ करने के बाद भी हमें ट्रंप से क्या मिला, हमें अमेरिका से क्या मिला, हमें पूरी दुनिया से, फिलहाल भारत को इस पर्टिकुलर मुद्दे पर क्या कुछ मिल रहा है? क्या इसकी विफलता की जिम्मेदारी मोदी जी नहीं लेंगे? सवाल हमारा काम है आप तक पहुंचाना। ये सवाल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और आए दिन राहुल गांधी अलग अलग मोर्चे पर, अलग अलग सभाओं में ये सवाल वो पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे विषय को? आप किस अंदाज में आंक रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।